आदाब, नमस्ते। मैं जफर खान आप सभी का इस्तेमाल करता हूँ Z9 टीवी में और इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद मेरिट कन्वेंशन होटल में। पर आज एजुकेशन वर्ल्ड की जानिब से एक अवार्ड फंक्शन भी ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें तकरीबन अलग अलग स्टेट से यहाँ पर लोग आए थे, जैसे कि बेंगलुरु से, वडोदरा से, फिर कोलकाता से, चेन्नई से, अलग अलग स्टेट से यहाँ पर लोग आए थे। और जो स्कूल के जिम्मेदारान हैं वो सब यहाँ पर मौजूद थे। उन सब के सामने आज यहाँ पर स्कूल्स में टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, ये सब यहाँ पर एक प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया गया, जहाँ पर एक पैनल डिस्कशन भी किया गया। वहाँ पर तमाम टीचर्स को ये समझाया गया, ये बताया गया कि बच्चों में जो अर्ली चाइल्ड जो एजुकेशन है उनको किस तरह से हम समझाएं, किस तरह से हम पढ़ाएं, किस तरह से उनको पढ़ाई ज़रूरी है इस दौर में, डिजिटल जो दौर है उस दौर में यहाँ आपको किस तरह से पढ़ाना है। तो ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखिए कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो की तमाम तस्वीरों पर एक नज़र डालते हैं। To be invited by the educational world, whom I regard quite a lot since the inception, actually, because their rankings are highly respected and very genuine. The thing is today what I've seen is a new beginning for preschool awards and all that, and I think that's really important because that's where a child really starts off from. That's the platform, that's the basis where the little one comes in and heads upwards and excels in life. So those years, those formative years, right from age 3 to 4, are very important. So therefore, it's really nice. Like as of now, we have a foundational year that's been initiated. Foundational years that's from nursery to class 2. Well, a lot of attention needs to be inculcated, or a lot of attention needs to be taken care of for the young ones. Will take a long way for our preschools and our schools and colleges. So with this note, I'd like to thank again the education world for inviting me and for having an excellent award function wherein people from educators from all over the country have been invited, and it's a packed house today. Thank you very much. I'm Dilip Thakur, the publisher editor of Education World. Education World was started 25 years ago. It's Asia's #1 education magazine. We have over 1 million readers across the country. This conference is for early childhood, जो बहुत छोटे बच्चे के लिए है, क्योंकि early childhood education जो बच्चे को start देता है education में, it's very important because once you build a good foundation, then it's easy for children to learn. So therefore, we want to give encouragement to all schools, and today some 1,000 schools have come from 600 cities to get awards. That इसका मतलब कि सब अभी पब्लिक को मालूम हो गया कि early childhood education is very important. It's more important than higher education. So we were happy to bring people here, and to the people who are doing well in early childhood education, to give them awards, to encourage them so they do better next year and every year after that. हैदराबाद, मैं भाविन शाह, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड डायरेक्टर एजुकेशन वर्ल्ड से हूं, और मैं बहुत ही खुश हूं आज हैदराबाद में ये नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन केयर करने के लिए। सो सारों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो ये 111 सिटीज से जो स्कूल आज हैदराबाद में आए हैं। ये बहुत ही बड़ा मौका है सारे भारत को ये बताने के लिए कि प्री स्कूल जो फाउंडेशन ईयर्स होते हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है अपने देश के लिए। जब अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं और जो फाउंडेशन ईयर्स बनाते हैं पूरे एक नेशन को, उसको कभी भी कोई रिकग्निशन नहीं मिलता था। आज की तारीख में हम बोलते हैं कि हमें बहुत अच्छा ग्रोथ चाहिए हमारे नेशन के लिए, मगर ग्रोथ का हमेशा जो भी श्रेय होता है वो दिया जाता है जहाँ पे टर्शियरी एजुकेशन होता है, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस होते हैं। मगर ध्यान रखिए लेडीज एंड जेंटलमैन कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे सबसे ज्यादा ब्रेन डेवलप होता है वो होता है प्री स्कूल में। और प्री स्कूल या फाउंडेशन ईयर्स जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बताता है, इसको कोई मान्यता नहीं देता है। तो तब एजुकेशन वर्ल्ड ने 14 साल पहले हमारी 25 साल की टोटल जर्नी में
14 साल पहले हमने इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस जो एक प्री स्कूल के लिए किया और उसके ऊपर हमने ये रिकग्निशन अवार्ड्स के लिए किया, जो एक प्रोफेशनल एजेंसी AZ रिसर्च जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जो उन्होंने मोर देन 100 सिटीज में जाके 5000 पेरेंट्स, एजुकेटर्स और जो फैमिलीज हैं उनको इंटरव्यू किया है। तो ये सबको जानना बहुत ज़रूरी है और पर्टिकुलरली हैदराबाद हमने पहली बार चुना है क्योंकि हैदराबाद आज की तारीख में ऐसा सिटी है जो सबसे ज़्यादा एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहा है। आप देखेंगे सारे पेरेंट्स और स्कूल यहाँ पे जो आए थे वो इतने खुश थे कि जो पेरेंट्स ने भरोसा रखा था स्कूल के ऊपर, आज उनके भविष्य के लिए ये सारे स्कूल साथ में इकट्ठा मिलकर काम कर रहे हैं और आज मोर देन 346 350 के करीब स्कूल ऑल इंडिया से, श्रीनगर से स्कूल आए हैं, झारसीगुड़ा से स्कूल आए हैं और ये हम बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं कि किसी ने भी ये नहीं किया जो एजुकेशन वर्ल्ड ने करके दिखाया है। तो मैं ये सारे एजुकेशन फ्रेटर्निटी और जितने भी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के प्रैक्टिशनर हैं उनको मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। ये जो आज प्रोग्राम है ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को सेलिब्रेट करने के लिए है और ये ऑर्गेनाइज हुआ एजुकेशन वर्ल्ड की तरफ से। उनके ये साल 25 साल होते हैं और वो फर्स्ट पीपल है जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स के बारे में बात करे या उनको प्लेटफॉर्म दिए, जो अब रिसेंटली NEP में आया और NCF में फाउंडेशन स्टेज बोल के आया। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। नाउ टुडे वी हैड 150 सिटीज से एजुकेटर्स फ्लाइंग इन ओनली टू कम हियर एंड गेट रिकग्नाइज्ड बाय देम। तो ये लोग क्या करते, एजुकेशन वर्ल्ड सिटी वाइज रैंकिंग करते स्कूल्स की और ये सिटी वाइज रैंकिंग कई पैरामीटर्स के बेसिस पे रहते। वो एक रूब्रिक बनता पेरेंट्स के लिए, जो पेरेंट्स जाके उनकी वेबसाइट से दे ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन सी प्री स्कूल वो उनकी सिटी में अच्छी है एंड इट हेल्प्स देम गेट अ रेफरल पॉइंट। वरना पेरेंट्स को रेफरल पॉइंट क्या मिलने वाला है प्री स्कूल्स के लिए एडमिशन के लिए? Only there is no marketing or they don't understand the reality of what's inside. So they, coming from the education background, if they validate and say that these are the top 10 schools of the city, this information is helpful to parents. This information is also helpful to the schools themselves to know क्योंकि parameters है कि where they have to improvise, why they have to improvise, and then they do this event. When they do an event like this where these schools are coming, that is also one kind of they're claiming this award. They're flying this far and they're claiming this award that talks about the authenticity of this platform for them. ये सारा इवेंट ही अर्ली चाइल्डहुड के ऊपर है जो प्री स्कूल्स को recognize कर रहे हैं. These are preschools only, which is about early childhood education. Apart from that, we got experts from all across India. And we had panel discussions who spoke about early childhood education. Now, as you asked me, what's the importance of early childhood education? The importance of early childhood education is that 85% of the brain development of a child is complete by the time he completes his early years. और ये parenting के perspective में भी या हम जब schools में थे, all these things were never talked about. Early years were also taken as academics where we spoke about literacy, numeracy, numbers and alphabets. आज की digital age में we need to ask these questions कि जब बच्चे प्री स्कूल आते don't they know what are primary colors or what are animals? But if we are telling them the same thing, what's the point in it? In early years, what has to be stressed upon is development. हर एज का एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन रहता, which is for physical, for cognitive, for socio-emotional, and then also for language. तो वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन बच्चा अचीव किया या नहीं किया, that should be focused about and that should be talked about, and that's why they added elements of expert talk and panel discussion so that they emphasize the importance of development in early years rather than only focusing on academic goals. मेरा सिंपल मैसेज एक ही रहने वाला है कि स्कूल हमको बिलोंग नहीं करता. When we talk about teachers or school leaders or we talk about parents, school doesn't belong to them. School belongs to students. So everything that you do inside a school, if you're even investing in a bus or you're investing in a part of building a classroom, then ask yourself what's in it for children. I have seen schools with huge grounds, but when I see their timetables, there is hardly any time given to children to use the ground.
They tell me we have got 5 floors of library, but how many how many hours have children spent in those libraries? I don't know. So why are we need infrastructure, we need all these facilities for children. So that should be the focus for all educators, that schools are for children, not for parents, not for teachers, not for anyone else. नमस्ते, मैं स्वाति सरागी हूँ, स्वर्णिम इंटरनेशनल स्कूल से कलकत्ता से आई हूँ। आज एजुकेशन बोर्ड ने यहाँ पर प्री स्कूल्स के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजन किया था। प्री स्कूल्स के बहुत सारे 340 स्कूल्स आए हैं, पूरे इंडिया से हेड्स आए हैं, तो उन्होंने अवार्ड्स के बहाने हम सबको इकट्ठा किया है और उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे इंटरेस्टिंग पैनल डिस्कशंस हुए ताकि सबको पता चले कि वाई इज अर्ली चाइल्डहुड इम्पॉर्टेंट। वी ऑल नो कि 80% ऑफ द डेवलपमेंट हैपन्स 0 to 7 ईयर्स के एज में। पहले हम लोग सब कोई जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, तो उसमें बच्चे का बहुत लोगों के साथ इंटरेक्शन होता था, दादा दादी, नाना नानी, मामा, व्हाटएवर। बट आजकल 2 से पेरेंट्स के साथ रहते हैं, भाई बहन भी कम हो गए हैं और माँ बाप भी इतने भयभीत रहते हैं, ना तो बच्चे को बाहर खेलने जाने देते हैं, ना वो अगर काम में लगे हुए रहते हैं तो वैसे भी बच्चे के साथ समय नहीं बिता पाते, तो बच्चा डिजिटल डिवाइसेस पे अटका रह जाता है। तो बच्चे की ग्रोथ में बहुत प्रॉब्लम्स आ गए हैं। हम देखते हैं 3 साल तक बच्चा शायद बोलता भी नहीं है, क्योंकि उसे वो इनपुट ही नहीं मिलता है, कोई बात करने वाला ही नहीं मिलता है। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं जो हम बैठकर अगर डिस्कस करते हैं तो हम फिर उसमें एक चेंज ला सकते हैं। परिवर्तन लाने की कोशिश में हम सब लगे हुए हैं। वी आर ट्राइंग टू बी द चेंज मेकर्स, बिकॉज अर्ली चाइल्डहुड से सब स्टार्ट होता है। देखिए, स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, स्कूल में बहुत कुछ होता है। स्कूल में सोशल स्किल्स सीखते हैं, बच्चे खेलते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप बनाना सीखते हैं। 5 साल के बाद तो पढ़ाई, क्लास 1 के बाद तो उसमें एकेडमिक वो आ जाएगा, बट डेफिनेटली 3 साल के पहले डालना चाहिए। और आजकल तो गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, यू टाइज के वो सब में वेरी स्पेसिफिकली बच्चे के एज के हिसाब से ही उसे एडमिशन मिलेगा। और अगर सही स्कूल है तो वो स्कूल में पढ़ाया भी उसे उसकी एज के हिसाब से ही जाएगा, उसके ऊपर ज़्यादा जोर से प्रेशर नहीं डाला जाएगा। बहुत ज़रूरी ये है कि आप सही स्कूल चूज करें अपने बच्चे के लिए। मैंने बताया कि पहले परिवार संयुक्त होते थे और लोग आपस में भी बहुत मिलते जुलते करते थे। आजकल बच्चा सिंगल चाइल्ड हो गया है, वो सिंगल चाइल्ड वो किंग सिंड्रोम हो गया है, तो उसके लिए उसे बीट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा स्कूल जाए। और क्या चेंजेस आए हैं वो तो NEP ने बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से बताया है कि आपको किस एज में बच्चे के साथ क्या पढ़ाई सिखानी चाहिए। ज़बरदस्ती जब तैयार ना हो उसे ज़बरदस्ती राइटिंग ना कराए। बहुत हमने देखते हैं कि वीडियोस बच्चे माँ बाप मार मार के बच्चे को पढ़ाई कराते हैं, उससे बच्चे का ज़िंदगी से पढ़ाई की तरफ से एकदम एक भय सा बैठ जाता है, हरदम के लिए घृणा बैठ जाती है। लेट देम ग्रो at their own pace, let them discover things। अगर वो खुद सीखेंगे, खुद जानेंगे, खुद डिस्कवर करेंगे तो वो हरदम जिज्ञासु रहेंगे, हरदम उनके लिए एक लर्निंग की एक अलग उत्साह रहेगी। तो वो ही मेरा मैसेज है। Hello, we are from Akshara Abhyasa School, Manikonda, Hyderabad. So we got this award for Future Ready Preschool, and we are very happy for it, and we are looking forward for many more events like this. I'm the director of the Bangalore School, Whitefield, Bangalore, and it's a pleasure to be here today in Hyderabad to receive this award and the ranking awards. We are number 1 in the innovative pedagogy, and we also number 1 under parental involvement, and number 3 in the proprietary owned preschools. And I'm very happy to have such a wonderful team who has done such a wonderful job, and that's what we are. And over to Nitya Govindraj. It is honor to receive this prestigious award here, and this achievement is about all the hard work of our entire team. My name is Bindu. I'm from Hyderabad. We've been awarded like Hyderabad 1+ in all the 18 parameters, and really we're obliged, to the education world for recognizing our hard work, and we owe them big time. So thank you to Mr. Babin and Mr. Kochas. My name is Abhi, and I am from Jodhpur, Rajasthan. I am representing Shanti Niketan International Preschool, and today we have received an award for the Parent Teacher Student Engagement Award. So this is a jury category award. We are very thankful to the jury for this award, and we hope to keep up the good work and keep receiving awards in the future as well. Hello everyone, I'm Amrita Joshi. I'm representing Little Wonders International School from Nasik, and we are extremely happy and delighted to receive this number 1
award from Education World in Nashik. Thank you so much. Good afternoon. I'm Priti Kulkarni, and with me I have Amrita Joshi, and we are presenting Little Wonders International School, and we are from Nashik, and we are really delighted to receive this award, and a heartfelt gratitude to Education World for giving us this award. Thank you. Hi, we are from the Learning Space School, Noida, Sector 75. We have won 2 awards by God's grace. One would be the one which is for the campus excellence in all over Noida. And the second one we have won in proprietary ranking, which is the 6th rank which we hold. We are thanking the Education World for this award. And secondly, there was great discussion over here. Me being one of the youngest directors in this industry, I have been this is the first time I've attended such a conference where great speakers were there. So Dr. Swati Vats was there, Dr. Arunabh Singh was there, Dr. Suhasini was there. Really insightful. Thankful to Education World. Yes, we are very excited. We are from Kilo. We are very excited that all of our schools are ranked all India level at state level as well. We got the best school, most respected brand of for Chennai and Bangalore. आज का ये प्रोग्राम था एजुकेशन वर्ल्ड की जानिब से, जहां पर अवार्ड फंक्शन भी किया गया, अवार्ड्स भी दिए गए और आपने सुना कि यहां पर तकरीबन 340 से ज़्यादा स्कूल्स यहां पर आए थे और यहां पर अवार्ड सभी को दिया गया, सभी को सम्मान किया गया, सभी को ये बताया गया कि आज के जो एजुकेशन है वो किस तरह से बच्चों तक पहुंचाया जाए, किस तरह से उन्हें पढ़ाया जाए, किस तरह से उन्हें सिखाया जाए। और जो प्री स्कूल्स है उसके बारे में बात किया गया और चाइल्डहुड के बारे में बताया गया और इन सब बातों पर गौर किया गया। और उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीखा भी होगा। तमाम स्कूल्स के लोगों ने, एजुकेशन से जुड़े तमाम लोगों ने और तमाम स्टूडेंट्स और सभी माँ बाप को भी मैं ये गुजारिश करता हूं कि स्कूल बहुत ही बेहतरीन ऐसी जगह है जहां पर अखलाक, तमीज़, तहजीब हर वो चीज़ मिलते हैं आपके घर के बाद। तो आप अच्छा स्कूल चुनिए, अच्छा स्कूल में पढ़ाइए, तभी हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एजुकेशन वर्ल्ड की जानिब से आज का ये प्रोग्राम था मेरिट होटल टाइम बेड हैदराबाद में। आज इस प्रोग्राम में बहुत हमें खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा क्योंकि हिंदुस्तान के कई स्टेट से यहाँ पर लोग आए थे, जुड़े थे और बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसी तरह के प्रोग्राम, न्यूज़, एड और तमाम एंटरटेनमेंट देखने के लिए हमारे चैनल ZNOW TV को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो करें और देखते रहिए ZNOW TV, यही सच है।